आज हम आपकी मुलाकात गुजरात के एक ऐसे डेरेदार से कराएंगे जिनकी घोड़ियां बच्चा पैदा करें तो वो खुशियां मनाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। इन्होंने आला नस्ल के 35 घोड़े और 100 भैंसें पाल रखी हैं, जबकि इनके पास 4 ऐसे शहजादे घोड़े मौजूद हैं जो किसी और के पास शायद ही हों। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज मैं मौजूद हूं गुजरात के अंदर एक फ़ार्म हाउस पर। मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिन्होंने एक फ़ार्म हाउस बनाया जिसमें उन्होंने 35 से 40 घोड़े रखे हुए हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा भैंसें रखी हुई हैं, बतखें रखी हुई हैं। उसके बाद उन्होंने मोर रखे हुए हैं, मुर्गियाँ, मुर्गे, इस तरह की तमाम चीज़ें जो कि देसी लोग रखते हैं उन्होंने अपने डेरे पर रखी हुई हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने क्यों रखी हुई हैं, उनको किस तरह से इन चीज़ों का शौक़ पैदा हुआ, उनके पास कौन कौन से घोड़े हैं, उनके पास कौन कौन सी गायें हैं, इन तमाम बातों को उनसे पूछते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी जावेद इकबाल गुज्जर साहब। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये सारा डेरा किस तरह से मेंटेन किया, उनके पास कितने घोड़े हैं। आपके पास ये जितने भी घोड़े हैं, इनका शौक़ आपको सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसे पैदा हो। ये हमारा शौक़ नहीं है, ये हमारे बाप दादा का शौक़ है। हमारे ख़ानदान में ये शुरू से आ रहा है। हमारा दादा उस वक्त घोड़ियों की होती थी सारी सिस्टम, उस वक्त के हम ये शौक़ करते हैं। उसके बाद फिर वालिद साहब को ट्रांसफ़र हुआ, वालिद साहब ये करते रहे। वालिद साहब से बाद फिर मैं बाहर चला गया कुछ अरसे के लिए। मैं आया हूँ तो मुझे भी वही शौक़ लग गया। घोड़ों का ये शौक़ तो हमारा ख़ानदानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको एक ऐसा घोड़ा तो होगा जो आपका फेवरेट घोड़ा है, आपने उसका नाम क्या रखा हुआ है और आप उसे क्या काम लेते हैं? जी, मैंने आपको पहले दिखाया है। मेरा फेवरेट घोड़ा जो है उसका नाम मैंने रखा हुआ है मिलन शहज़ादा। वाइट कलर में है जी, ज़्यादा लगाव मुझे उसी से है, उसी से मैं राइडिंग करता हूँ, उसी पे मैं ज़्यादा मुतमईन भी हूँ राइडिंग करते हुए। उसका नाम मैंने रखा हुआ है मिलन शहज़ादा। बाकी 4 घोड़े और भी हैं जो वाइट हैं। हम टीम जो दौड़ाते हैं वो वाइट कलर में दौड़ाते हैं। तो जो मैं दौड़ाता हूँ उसका नाम मिलन शहज़ादा है, दूसरा आगे शहज़ादा है, एक मासूम शहज़ादा है, ऐसे एक चमन शहज़ादा है। हमने शहज़ादों की एक टीम रखी हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास टोटल 40 घोड़े हैं आप बता रहे हैं, और इन 40 घोड़ों के आगे बच्चे जो हो रहे हैं, आप उन बच्चों को बेचते हैं या अपने पास रखते हैं? जी, अभी तक तो मैंने कोई सेल नहीं किया, ना ही मैं करता हूँ जी। ये हमारा शौक़ है तो हम खुश होते हैं। जितने घोड़े ज़्यादा अल्लाह ताला दे, ये अल्लाह की रहमत होती है। हम तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि घोड़े जितने भी ज़्यादा हों। जब भी हमारी कोई घोड़ी नया बच्चा देती है हम उसकी मिठाई बांटते हैं, उसका पूरा एक निज़ाम होता है। तो अभी तक तो हमारे पास सारे हैं, मैंने कोई सेल नहीं किया और इरादा भी कोई नहीं इंशाल्लाह सेल करना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो भैंसें हैं कौन कौन सी नस्ल की हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साहिवाल की जो गाय है वो बड़ी मशहूर है, तो वो गाय आपके पास यहाँ पे गुजरात में भी हैं? जी, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गायें हैं, कुछ साहिवाल की भी हैं, वलायती भी हैं, कुछ हमने डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से मंगाई हैं। भैंसें जो हैं वो हमारी कुछ सिंध की हैं, कोई चीचा वतनी की हैं, कोई हमारे पंजाब की हैं। ये सारी मिक्स रखी हुई हैं हमने सारी। अच्छा, आपके पास जो भैंसें हैं वो एक दिन में तकरीबन कितना दूध दे देती हैं, मतलब मुख्तलिफ होता है उनका, और जो सबसे ज़्यादा भैंस दूध देती है उसकी ज़रा मिकदार हमें बताएं। ये तो कोई हमने कभी ख़ास नहीं ख्याल किया इसमें, लेकिन मेरा ख्याल है 15-16 केजी जो है एक भैंस दे देती है दूध। एक दिन का या एक टाइम का? नहीं, एक दिन का। अच्छा, 10 किलो एक टाइम का होता है। आपने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, उसके बाद मुर्गे रखे हुए हैं, मोर देखे हैं, बतखें देखी हैं, इन तमाम चीज़ों का शौक़ किस तरह से पैदा हुआ? इनका शौक़ तो मुझे नहीं है जी। इन सारी चीज़ें ये जो हैं वैसे खूबसूरती के लिए रखी हुई हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पे फार्म हाउस देखने के लिए, तो ये बच्चों के शौक़ के लिए मोर रखे हुए हैं, मुर्गियाँ कुछ चंद रखी हुई हैं, या ये तीतर रखे हुए हैं, कबूतर रखे हुए हैं। ये तो सिर्फ बच्चों के शौक़ के लिए हैं। मेरा ये इनका कोई शौक़ नहीं है। हमारा शौक़ जो है वो तो सिर्फ मालदारी का ही है, घोड़ों का, गाय का, भैंस का, ये हमारा शौक़ है। बाकी ये बच्चों के लिए तफरी के लिए वो रखे हुए हैं। बच्चे आते हैं खुश हो जाते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान के अंदर ये गुजरात वाली साइड पे सबसे ज़्यादा इस तरह के फार्म्स और ये लोगों को शौक़ है, दूसरे इलाकों में क्यों नहीं है? ये यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा क्यों है? देखो जी, ये मैं समझता हूँ कि इनके बहुत सारे वसाइल हैं। जो बंदा इनको अफोर्ड कर सकता है वही रखेगा, बगैर अफोर्ड से तो ये रखने मुश्किल होते हैं। एक घोड़े की अगर परवरिश की जाए तो उसका बहुत एक्सपेंसिव आता है, गाय की, भैंस की, इसी तरह सारी एक्सपेंसिव बहुत है। तो बाकी ज़िला के लोग जो हैं वो अपना नौकरी पेशा हैं, बाकी अपने काम काज में लगे रहते हैं। हमारा ये शौक़ है, अल्लाह ताला ने गुजरात को ज़्यादा नवाजा हुआ है बाहर के सिस्टम से, क्योंकि सारे फॉरेनर हैं।
उसकी वजह से ये लोग इसका जो वसाइल हैं वो अल्लाह ताला अखराजात पूरे करते हैं, तो इसलिए रखे हुए हैं। बाकी तकरीबन एक घोड़े, अगर मैं एक घोड़ा रखूं तो उसके ऊपर कितना खर्चा एक महीने का हो सकता है? आप अगर एक घोड़ा रखें तो कम से कम भी एक घोड़े के ऊपर जो है वो 35-40,000 जो है वो पर मंथ खर्चा होता है उसकी, सिर्फ फूड का। बाकी अगर बंदा रखना है वो भी रखा हुआ है, सारे सिस्टम चला के 50,000 में आपको पड़ता है। अच्छा, जब आपका घोड़ा कोई बीमार होता है तो आप उसके लिए डॉक्टर यहाँ पे मंगाते हैं, या किस तरह से? ये गांव एरिया है सारा, यहाँ पे आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? मैंने जी अपने फार्म हाउस पे स्पेशल डॉक्टर रखा हुआ है, वही उनको फॉलो करता है। अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर रिपोर्ट करता है। मैं उसको मुस्तकिल अपने फार्म हाउस में रखा हुआ है। अच्छा जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपको कारोबार क्या है, आप किस तरह से ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कारोबार तो ज़्यादा ज़मींदारी है। मैं ज़मींदार हूँ, हमारे पास काफ़ी रकबा है, तो ज़मींदारी का ज़्यादा हमारा काम है। उसके बाद हमने एक मैरजाल बनाया हुआ है, हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो उससे अल्लाह ताला बस रिज़्क दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, थैंक यू सो मच।